वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, परवेज इलाही का केस पीटीआई से लहदगी वाला नहीं। परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला धड़ल्ले से अरबों रुपए कमाए। जहाज के जरिए मोनस इलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए। संजीदा मुज़ाकरात सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हो सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही एक मुकदमे में रिहा, दूसरे में गिरफ्तार। अदालत ने परवेज इलाही को गुजरांवाला करप्शन केस से डिस्चार्ज और बरी कर दिया। एंटी करप्शन ने गुजरांवाला में दर्ज दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही को लाहौर से गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला को एक बार फिर अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही ने कहा, मैं बेगुनाह हूं, मुझ पर मोहसिन नकवी जुल्म करा रहे हैं। पीटीआई में हूं और रहूंगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। हुक्मरान मुल्क को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं ये लम्हा फिक्रिया है। शुरू दिन से पाक फौज का हामी हूं, अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। अपने दोनों अदवार में कभी किसी के खिलाफ कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया। आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है, उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा, 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, हमेशा फौज के साथ खड़े रहेंगे। आजकल जो सूरत हाल चल रही है इस वजह से सियासत से ब्रेक लूंगा। 14 माह से केसेस का सामना कर रहा हूँ, सियासत में एक्टिव नहीं। जो बेगुनाह लोग गिरफ्तार हुए उनके साथ नरमी का सलूक किया जाए। जिन्ना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव का केस। खदीजा शाह समेत 7 खवातीन मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक खवातीन की शिनाख्त परेड मुकम्मल हो गई, मगर अभी रिपोर्ट मुरतब नहीं हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शिनाख्त परेड रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। आलिया हमजा समेत पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन की जेल में बदसलूकी की तरदीद। कहा, जेल में किसी किस्म की ज्यादती या बदसलूकी नहीं की गई, घरों से उठाना ही खवातीन की तजलील थी। हुकूमत ने सोशल मीडिया की बुनियाद पर सियासी मुकदमात बनाए। डॉलर ने ओपन मार्केट में एक बार फिर ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। डॉलर मजीद 3 रुपए महंगा, कीमत 302 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 68 पैसे का हो गया। पाकिस्तान मुसलसल दूसरे माह एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक खतरे की घंटी बजा दी। कहा, गुज़श्ता माह सालाना बुनियादों पर अफरात ज़र की शरह में 38% इजाफा हुआ। महंगाई की ये शरह पूरे जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। विफाकी हुकूमत ने महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, अगले साल महंगाई की शरह कम होकर 21% पर आ जाएगी। अगले माली साल में 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। इत्तेहादी हुकूमत ने बरवक्त इक़दामात से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान के पास IMF के अलावा कोई ऑप्शन बी नहीं। ऑप्शन बी की बात करने वाले गलत कहते हैं। तमाम ऑप्शन खत्म हो जाएं तो IMF रास्ता होता है। उम्मीद है हुकूमत जल्द शराइत की रकम का बंदोबस्त कर लेगी। पाकिस्तान को दिवालिया की तरफ धकेला गया तो ये अच्छा नहीं होगा। लोग पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। क्या वो जाली लोग थे? आपने पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी दाखिला और डीजी रेंजर्स पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, पुलिस और रेंजर्स की वर्दी में चोरियां हो रही हैं। ऑर्डर का मकसद यह है कि आइंदा असली वर्दी वालों को तहफ्फुज़ फराहम किया जा सके। अगर अमल दरामद ना हुआ तो वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस के साथ वीडियो पर वजाहत। कहा, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की तकरीब हलफ बर्दारी में चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। जस्टिस उमरता बंदियाल से सलाम न करने की बात गलत है। ये बात भी खिलाफ हकीकत है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कसदन एक अलग ग्रुप बनाया है। ये बिल्कुल गलत है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपने हल्फ का पाबंद हूँ। आइन के खिलाफ किसी इक़दाम की तौसीक़ नहीं कर सकता। हक़ाइक़ मस्ख़ करके मुतनाज़े बयानियाँ घड़ना इदारे के लिए नुकसानदेह है। जिला औरंगज़ेब से पीटीआई के साबिक एमएनए मलिक जवाद पीपल्स पार्टी में शामिल। कहा, 9 मई के वाक़यात अफसोसनाक थे। फैसल करीम कुंडी का पीटीआई के मजीद अफराद से राबतों का दावा।
कहा आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। साबिक सूबाई वजीर सैयद सईदुल हसन का जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। सईदुल हसन की जहांगीर तरीन से मुलाकात। डेरा इस्माइल खान से साबिक MNA याकूब शेख तहरीक इंसाफ से अलग हो गए। खानपुर से साबिक MPA मियां शफी और मुल्तान से वासिफ मजहर का सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सदर काफ लीग चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी वफाकी वजीर अयाज सादिक के घर भी गए। अयाज सादिक के भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत। परवेज इलाही के खिलाफ 5 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज। गुजरात करप्शन केस में अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। गुजरावाला में 2 और डेरा गाजी खान में करप्शन का 1 केस दर्ज। एंटी करप्शन हुक्काम ने 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। परवेज इलाही के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा परवेज इलाही अपनी गिरफ्तारी मोहसिन नकवी पर न डालें। झूठे इल्जाम लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। केस में परवेज इलाही को डिस्चार्ज करते हुए हकाइक नहीं देखे गए। पहले भी 5 मुकदमात में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को रिलीफ दिया गया। हुकूमत मामले का संजीदगी से जायजा ले रही है। करप्ट अनासर के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शेख वकास अकरम पर जंग में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। रहनुमा PTI पर 9 मई को अवाम को बाहर निकालने और अमलाक को तोड़ने पर उकसाने का इल्जाम। FIR में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। समाजी कारकुन और वकील जिब्रान नासिर घर पहुंच गए। कराची में जिब्रान नासिर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पैनमा पेपर्स दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए सराजुल हक ने दरखास्त दायर की थी। 2 रुकनी बेंच 9 जून को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा पैनमा केस में शामिल एक फर्द का एहतसाब होगा। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI, सब ने स्टेटस को का साथ दिया। इन जमातों के गठजोड़ से ही मुल्क की यह हालत हुई। कौम को चाहिए कि आइंदा इंतखाबात में चोरों को मुस्तरद करे। मुल्क में एक लुटेरे का हिसाब करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना हो गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का 7वां इजलास शराकतदारी बढ़ाने में मदद देगा। लाहौर में यंग डॉक्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। चिल्ड्रन अस्पताल, PIC, जिन्ना, मेयो और जनरल अस्पताल की OPDs बंद। दूर दराज से आए मरीजों का इलाज ना हो सका। डॉक्टर्स का चिल्ड्रन अस्पताल में मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। अस्पतालों में सिक्योरिटी बेहतर बनाने का मुतालबा। कोयटा, नवाबशाह, ठट्ठा समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलोचिस्तान के ज़राई इलाकों में 18 से 20 घंटे तक की लोड शेडिंग। ठट्ठा में पानी की किल्लत। बिजली और गैस बहरान के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज और पेट्रोल पंप्स बंद। नवाबशाह में शहरियों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सांगड़ रोड गुलाई पुल बंद कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा आइन के मुताबिक कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात वक्त पर होंगे। IMF की मौशी पॉलिसी की तजावीज़ पर पाकिस्तान ने मुकम्मल अमल दरामद किया। IMF से मुआहिदा हो जाए तो अच्छी बात है। मुआहिदे के बगैर भी अभी तक हम चल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही होगा। तहरीक इंसाफ के अक्सर नुमाइंदे जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहते। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी को मुस्बत रिस्पांस मिला है। अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से होगा। मुस्लिम लीग काफ का वफाकी हुकूमत को बजट में रिलीफ देने का मशवरा। चौधरी शुजात ने कहा महंगाई आसमान से बातें कर रही है। महंगाई कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सियासी पार्टियां मुल्की मईशत बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करें। सियासी रंजिश को जाती रंजिश ना बनाएं। चौधरी सरवर का टैक्स फ्री बजट देने का मुतालबा।
पाकिस्तान रूस, ईरान और अफगानिस्तान से अशिया के बदले अशिया की तिजारत करेगा। वजारत तिजारत ने मैकेनिज्म नाफिज कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बुनियादी शर्त करार। FBR के ऑनलाइन पोर्टल पर दरखास्त देना होगी। मुतल्लिका मुल्क में पाकिस्तानी मिशन से तस्दीक भी लाजिम होगी। रूस से गंदम, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत, खाद और टेक्सटाइल मशीनरी दरामद की जाएगी। अफगानिस्तान और ईरान से फल, सब्जियां, मसाले, खुश्क मेवाजात दरामद हो सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में मुबैना तौर पर 551 अरब रुपए की बेसाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 10 महकमों में 1 अरब 70 करोड़ रुपए का मुबैना गबन सामने आया। 18 मुख्तलिफ केसेस में 52 करोड़ की मुबैना करप्शन, फ्रॉड और माली बदइंतजामी हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। पेशावर में BRT सर्विस बंद होने का खदशा। बसें चलाने वाली कंपनी माली मसाइल से दो चार। फंड्स की अदम फराहमी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुरासला लिख दिया। कहा ऑपरेशन कीमत में 70.5 करोड़ रुपए अदा नहीं किए गए। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा BRT बस सर्विस बंद नहीं होगी। कराची वालों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस की नॉन स्टॉप सर्विस शुरू करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस चलने से बाकी सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। पाकिस्तान ने 200 भारतीय माहीगीरों और 3 सिविलियन कैदियों को रिहा कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा 12 मई को 198 भारतीय माहीगीरों को वापस भेजा था। ये पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी के मामलात पर सियासत न करने की पॉलिसी है। इंसानी हमदर्दी को सियासत पर तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान का भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में अखंड भारत दीवार की तनसीब पर तशवीश का इजहार। दफ्तर खारिजा ने कहा भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में नामने हाथ कदीम हिंदुस्तान को दिखाया गया। दीवार पर वो इलाके शामिल हैं जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक का हिस्सा हैं। भारत तसल्लुत पसंदाना और तौसीफ पसंदाना अज़ाइम से तनाज़ात को हवा दे रहा है।